हेलो, वेलकम टू अनदर डे, अनदर पॉडकास्ट। सो आई होप आप लोगों ने मेरी लास्ट वाली पॉडकास्ट देखी होगी, जो कि हमने दुबई स्कैम और दुबई की डिफरेंट चीज़ों के बारे में बताया था। सो आज का जो हमारा पॉडकास्ट है वो थोड़ा न्यूट्रिशन टाइप का है। क्या है हमारा पॉडकास्ट? आज का जो हमारा पॉडकास्ट है वो है डाइट के ऊपर। बेसिकली हमें लग रहा था कि स्पेशली मुझे कि हमारा जो वेट है वो काफ़ी बढ़ गया है, तो हमें उसे कंट्रोल करना नहीं, चाहिए। अपार्ट फ्रॉम कि बढ़ गया नहीं बढ़ गया, हम सबको थोड़ा हेल्दी खाना चाहिए, क्योंकि हम लोगों को, पाकिस्तानियों को तब याद आता है जब फटने वाले हो जाते हैं और फिर उनको रियलाइज होता है। खैर, इसके अलावा ऑन की एक और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि जो लोग जिम करके एक पॉइंट पर आ जाते हैं ना, एक वेट लूज कर लेते हैं, फिर वो जितना भी खाते हैं वो एक ही लेवल तक मोटे हो सकते हैं, उसके बाद नहीं होते। ठीक है, सो हम स्टार्ट कहाँ से करें? स्टार्ट बेसिकली हम यहाँ से करते हैं कि न्यूट्रिशन क्या होते हैं, क्या उसके बेसिक ब्लॉक्स हैं और आपको कैसे अपना न्यूट्रिशन डिजाइन करना चाहिए। और नो ऑफेंस टू एनी न्यूट्रिशनिस्ट या जिम, हाँ, ये बिल्कुल हमारा अपना ओपिनियन है और जो हम करते हैं। सो कोई जो जिम इंस्ट्रक्टर है, ये वो चीजें जो मैंने ऑलरेडी की हाँ हैं। हाँ, ठीक so, है, इसमें हम ये नहीं कि हमारा ओपिनियन ही पत्थर पे लकीर है। अब मे बी आपके लिए वो वर्थ इट ना हो, लेकिन हमारे लिए था और हम उसको ऐसे ही कंसीडर करते हैं। सो क्या कहते हैं? तो बेसिकली स्टार्टिंग फ्रॉम के जो न्यूट्रिशन है वो बेसिकली तीन चीज़ें हैं: माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और पानी, जो आप पानी पीते हैं। तो जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, सबसे पहले अगर हम उसकी बात करें तो उसमें आपके पास प्रोटीन, कार्ब्स और फैट्स हैं। और जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं उसमें आपके पास विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, मुख्तलिफ, हाँ, फ्रूट से ही आपको मिलेंगे विटामिन्स, मिनरल्स। फिर उसके बाद कुछ, क्या कहेंगे यार उसे, धात को, मेटल्स की कुछ फॉर्म्स है, जैसे आयरन है। ठीक है, ये भी आपको चाहिए होती है। कैल्शियम हो गया, ये सब आपको चाहिए होते हैं। तो बेसिकली अगेन जो आपकी डिफरेंट डाइट्स लोग फॉलो करते हैं, लिक्विड डाइट फॉलो करते हैं, कीटो फॉलो करते हैं, वो इन्हीं चीज़ों से मिलके बनती है। और अगेन हर डाइट हर किसी को सूट नहीं करती। कीटो मेरा नहीं ख्याल के अगर मैं कीटो करूँगा तो मुझे सूट करेगी, क्योंकि कीटो की अपना एक तरीकाकार है। और इसके अलावा एक और चीज़ जो मैंने नोटिस की है वो ये है कि, और ऐसा होता भी है कि लड़कियों की और लड़कों की डाइट हमेशा डिफरेंट होती है। उनका जिम का टाइम, उनकी जिम की एक्टिविटीज़ डिफरेंट होती है। खैर, मुझे इतना जिम का पता नहीं है, लेकिन हमने कुछ महीनों पहले 1 महीना जिम किया है मैंने, जो अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम, और विदाउट एनी इंस्ट्रक्टर और इन सब चीज़ों के मैंने किया, और अल्लाह का शुक्र है मुझे कोई इंजरी वाला सीन भी नहीं हुआ। सो बस जो भी आप इंस्ट्रक्शन देते रहते हम उसके हिसाब से करते रहते। सो हम पहले स्टार्ट करते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें बताएं कि एज फार एज मैं लड़की हूँ तो मुझे ज़्यादा कार्ब्स खाने चाहिए या प्रोटीन्स खाने चाहिए, और आपको लड़कों को क्या खाने चाहिए। ठीक है, तो अगेन ये एक हमारा ओपिनियन है और हमें ऐसे लगता है। बेसिकली ये है कि आपने अपनी पहले तो कैलोरीज कैलकुलेट करनी है वेट के हिसाब से, वेट के और हाइट के और एज के हिसाब से। तो उसके लिए एक एप्लीकेशन बहुत सारी है। मैं जो यूज़ करता हूँ वो है TED के नाम से, टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर। वो मैं उसका लिंक डाल देता हूँ नीचे, वो आप चेक करें। उसमें बेसिकली आपने अपना वेट पुट इन करना है, अपनी हाइट और अपना एज, और उसके बाद जो आपका एक्टिविटी लेवल है जो आपका। और ये हमारा बहुत मसला है हम लोगों का, हमारी जीरो एक्टिविटीज होती हैं, और आजकल तो वैसे भी वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट हो गया है, तो बेयरली कोई अपने बेड से या सोफा से उठता है। सो हम लोग भी सोच रहे हैं कि हम घर में कोई बैडमिंटन टाइप कोई एक्टिविटी स्टार्ट करें, ताकि थोड़ा सा तो हमारा मूवमेंट हो, क्योंकि सुबह से हम लोग पोटैटो काउच टाइप, क्या काउच पोटैटो, हाँ सॉरी अच्छा, तो बेसिकली आपने सबसे पहले अपना टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर कैलकुलेट करना है। तो वो आपको पता चल जाएगा कि आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज कितनी है, कि आपका जो करंट वेट है उस पर जो आपका एक्टिविटी लेवल है उसके लिहाज से कितनी मेंटेनेंस कैलोरीज है। तो जो रिकमेंडेड है कि आप -200 to -300 से स्टार्ट करें, उसको डिक्रीज करना, डिपेंडिंग अपॉन द एक्टिविटी। अगर आप लेट्स से 2 घंटे एक्सरसाइज करते हैं तो फिर तो आप, अगर आप 2 घंटे एक्सरसाइज करते हैं फिर तो आप ज़्यादा भी खा सकते हैं, ऑफ कोर्स। तो अगेन ये है कि आपको पहले ये देखें कि प्रोटीन जो है दैट इज इक्वल टू 4 कैलोरीज, कार्ब इज इक्वल टू 4 कैलोरीज, फैट इज इक्वल टू 9 कैलोरीज। लेकिन लड़कियों के लिए फैट वाली डाइट अच्छी होती है ना?
बेसिकली जो स्पेशली द कीटो डाइट जो जिसे कहते हैं वो लड़कियों के लिए बेहतर होती है, क्योंकि लड़कियों की जो बॉडी है वो कम कार्ब्स के ऊपर जो है वो फंक्शन कर सकती है, कम कार्ब्स इनको चाहिए होते हैं। लेकिन अगेन ये बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है। तो जैसे लड़के हैं उनको हाई कार्ब्स चाहिए होते हैं, या आप कोई एक्टिविटी ऐसी करते हैं तो आपको हाई कार्ब्स चाहिए होते हैं। अगेन कीटो में भी यही होता है कि आप कार्ब्स जीरो करके फैट और प्रोटीन पे शिफ्ट होते हैं। आप हायर फैट और हायर प्रोटीन जो, लेकिन हमने कीटो में भी काफी लोगों को देखा अपने अराउंड, कुछ लड़कों को भी देखे हैं कि उनके मुंह इतने अंदर चले जाते हैं, 30-40 हज़ार की वो एक मील लेते हैं, नो ऑफेंस जो उन लोग बनाते हैं मील्स, लेकिन वो 30-40 हज़ार की एक महीने की मील मंगवाते हैं डेली पर्पस की, और उसके बाद उनके मुंह इतना अंदर चूसे चले जाते हैं। तो आई थिंक वो भी लड़कों के लिए मुझे नहीं लगता इतना वर्थ इट है, मे बी लड़कियों के लिए हो। बेसिकली अगेन डिपेंड कि जब मैंने पहली दफ़ा किया तो जो चीज़ आप अगर पहली दफ़ा कर रहे हैं तो जो आपको करने की ज़रूरत है, आपको बॉडी रिकम्पोजिशन करने की ज़रूरत है। जो आपका बॉडी का स्ट्रक्चर है वो रिकम्पोज हो जाएगा। अब जब मैं पहले करने से पहले जो मेरा वेट था, अभी करंटली भी अराउंड मेरा वही वेट है, बल्कि उससे थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन जो मेरा बॉडी का स्ट्रक्चर है वो इंटायरली डिफरेंट है उस टाइम से। इधर मैं एक और चीज़ भी ऐड कर रही हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि वॉक से, अब मैंने थोड़ा थोड़ा वॉक करके देखी, लेकिन मुझे लगता है वॉक से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हार्डली 1 महीना हमने जिम किया है और ऐसे होता है कि आपकी बॉडी टोन होना शुरू होती है। ये नहीं होता कि आप पतले हो जाते हो, और लिटरली हम लोग खाने पे भी हमने थोड़ा सा हाथ खुला रखा हुआ था, लेकिन जितना हम लोग वो कर रहे थे तो मुझे ऐसे लगता है जैसे हमारी थाइज होती हैं, जो लड़कियों के बॉडी पार्ट्स होते हैं, वो टोन होना शुरू होते हैं। तो जिम का ये सबसे अच्छा फैक्टर मुझे लगा है। मे बी शायद वो वॉक में ऐसा नहीं फील होता, लेकिन जिम में हमें फील होता है। हाँ, बेसिकली चीज़ ये है कि वॉक में सिर्फ आप चल रहे हैं ना, हाँ, वॉक भी डिपेंड करता है कि आप किस स्पीड से चल रहे हैं। हाँ, और कितना टाइम हाँ, दे रहे हो आप। जिम में आप स्पेशली स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं, कार्डियो उसके बाद करते हैं, तो आपका जो इंटायरली प्रोसेस है वो डिफरेंट होता है। फिर आप अपनी डाइट को भी टोन आउट करते हैं उसके लिहाज से, तो वो डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करती है। तो अगेन ये कि आप अपनी डाइट चूज करें। अगर आप कीटो कर रहे हैं तो कीटो का भी डिफरेंट फार्मूला है। अगर आप कीटो करना चाहते हैं, आप हायर प्रोटीन और हायर फैट डाइट करते हैं, तो खाली ऐसा नहीं कि आप वो करेंगे तो वो कीटो हो जाएगा। जब आप वो स्टार्ट करेंगे तो आपको 3-4-5 दिन के बाद, एक स्पेसिफिक टाइम के बाद अपना एक ब्लड टेस्ट करना पड़ता है। वो उससे आपको पता चलेगा। बेसिकली जब आप कीटो डाइट पे शिफ्ट होते हैं तो आपकी बॉडी प्रोड्यूस करती है कीटोन। जो कीटोन है उससे पता चलता है कि आपकी बॉडी जो है वो एज अ फ्यूल फैट को यूज़ कर रही है। तो वो भी आपको ब्लड टेस्ट से आइडिया होता है कि आपकी बॉडी कीटो डाइट पे शिफ्ट हो गई है या नहीं हुई। आई हैव अ पॉइंट है कि ना, इस तरह मैंने एक चीज़ नोटिस की है कुछ लोगों में कि वो इंटरमीडिएट फास्टिंग, जिसमें फाका टाइप चीज़ होती है कुछ, ये मैंने रिसेंटली देखा है कुछ लोगों को। तो वो क्या करते हैं ना, वो जिम करते हैं ना वो कुछ और करते हैं, वो बस सुबह से रात तक फाके करते रहते हैं। तो स्पेसिफिकली लड़कियों में मैंने देखा है कि उनकी बॉडी जो लटक जाती है, जो कि एक अच्छा वो नहीं है। सो आप इस पे क्या कहते हो कि क्या ही करना चाहिए? बेसिकली अगेन इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है वो कोई वेट कम करने का कोई तरीकाकार नहीं है। इंटरमिटेंट फास्टिंग सिर्फ ये है कि आपने अभी खाना खाया, लेट्स से रात को 8 बजे, और फिर आप कल सुबह 12 बजे खाना खाएंगे, तो इट मीन्स कि आपको कोई 16 घंटे मिल गए ना। 16 घंटे आपने कुछ नहीं खाया, तो फार्मूला ये है कि बाकी आपके पास 8 घंटे बचे 24 में से, तो 8 घंटे में आप क्या ही खा लेंगे। तो एक जो ओरिजिनली इसके पीछे टेक्निक है वो ये कि आपको खाने के लिए कम टाइम मिलेगा और आप उसमें थोड़ा खाएंगे तो आपकी ऑटोमेटिकली कैलोरीज कम हो जाएंगी। ये सीन है कि लाइक फॉर एग्जांपल मैंने बड़ी डिफरेंट डाइट सुनी हुई लोगों की, बनाना डाइट के, वो दिन में सिर्फ बनाना और पानी और ड्रिंक्स पीते हैं, ठीक है, डिफरेंट टाइप से। लेकिन मैं वो जो फाके टाइप वाला सीन आपको बोल रही हूँ उसमें ये है कि वो सुबह से रात तक पानी शानी पीते हैं, लिक्विड्स, या मे बी कोई फ्रूट खा लिया, या एक आधी कोई छोटी सी मील खा ली। तो उससे ये हो रहा है कि आप ये सजेस्ट करते हो कि हमें अगर हम इस तरह की कोई फास्टिंग वाला सीन कर रहे हैं तो हमें जिम करना चाहिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अगर बॉडी लटक रही है तो आई डोंट थिंक सो कि पतला होना किसी को ऐसा पसंद है। बेसिकली अगर आपने अगेन इंटरमिटेंट फास्टिंग भी फॉलो करना है तो उसको भी आप प्रॉपर तरीके से फॉलो करें। आप अपना डाइट प्लान बनाएं। अगर आपने 16 घंटे लेट्स से इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी है तो उसमें कोई मसला नहीं है, वो करें आप। लेकिन जो बाकी आप घंटे खाएं, 8 घंटे खाएं, वो बैलेंस न्यूट्रिशन खाएं और साथ उसके एक्सरसाइज करें, ताकि स्पेसिफिकली जो बॉडी की शेप जो है ये ख़राब होती है
ये इसलिए होती है कि जब आपकी बॉडी में फैट ज़्यादा है और आप एक बहुत स्पीड से वेट रिडक्शन करते हैं, तो जो स्किन है उसको वापस एडजस्ट होने का मौका नहीं मिलता आपके बॉडी स्ट्रक्चर के साथ। तो जब फैट स्किन के दरमियान से क्विकली गायब होता है तो स्किन लटक जाती है। और टू बी ऑनेस्ट लड़कियों के लिए तो लड़कियों के अपने एक मसले होते हैं, उनको तो इस तरह की चीज़ें करनी भी नहीं चाहिए। और अगर ये आपके साथ हुआ है तो आपके पास फिर दो ऑप्शन है कि आप या तो वेट दोबारा गेन करें और आप सही तरीके से वापस जाएं, हाँ, या फिर आपको फिर सर्जरी करवानी पड़ती है जो एक्स्ट्रा स्किन है उसको रिमूव करने के लिए। और ये बहुत सारे जो बहुत ज़्यादा जिनका वेट जिन लोगों का ज़्यादा होता है, बहुत मोटे होते हैं, उनके साथ ये होता है। यानी कि 10-12 किलो के अंदर नहीं होता, 50 किलो अगर आपने कम कर लिया है तो आपके साथ ये होगा। 50 में नहीं, 20 किलो में भी फर्क 20 किलो में आप एडजस्ट कर सकते हैं स्किन को वापस ना। लेकिन ये कि 20 किलो भी आप लेट्स सपोज कम करें मे बी 10 महीनों में 2 किलो अ मंथ, लाइक 1 पाउंड अ वीक, मे बी 1.5 पाउंड अ वीक। इससे ज्यादा स्पीड से करें। अगर इसको मैं थोड़ा डिफरेंट करूं कि अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं कहती हूं कि मैंने अपनी मील को बेहतर करना है, सबसे पहले तो मैंने ऑयल निकालना है, शुगर को का सब्स्टिट्यूट लाना है, ठीक है, और ऑयल की सब्स्टिट्यूट लाना है, लाइक ऑलिव ऑयल, थोड़ा स्प्रे ऑयल यूज कर लिया। ये आप क्या सजेस्ट करते हो कि अगर मैं दिन में 6 मील्स खाऊं और छोटे पोर्शंस में खाऊं, या दिन में 1 मील खा लूं और वो इनफ खा लूं? व्हाट डू यू सजेस्ट कि क्या बेहतर है? अच्छा, तो बेसिकली अब जैसे ऑयल की अगर हम बात कर लें तो ऑयल जो है उसका पर्पस, जो हमारा ऑयल है, जो कुकिंग ऑयल है या ऑलिव ऑयल है, मे बी ऑलिव ऑयल में एक दो फॉर्म्स नहीं, कुकिंग ऑयल उसका काम है सिर्फ खाने को पकाना, वो हमारी कोई न्यूट्रिशन को पूरा नहीं कर रहा है, बल्कि कोलेस्ट्रॉल ही उल्टा दे रहा है। वो हमें बेसिकली हमारी कैलोरीज बढ़ा रहा है एज अ न्यूट्रिशन, वो हमें कोई हेल्प नहीं कर रहा है। तो आप उसे बिल्कुल कम कर दें, बेशक छोड़ दें, तो उससे कोई मसला नहीं बनेगा। आपको ऐसी रेसिपी ढूंढे जिसमें वो कम से कम लगे या ना लगे। यार लेकिन टू बी ऑनेस्ट मैंने अब जब खाना बनाना शुरू किया तो हमारा पाकिस्तानी को एक कॉन्सेप्ट है कि इतने घी और तेल में ही खाने बनते हैं, लेकिन मैंने इतने से तेल में बिरयानी भी बनाई है, इतने से मैं हमने कढ़ाई बनाई है, स्प्रे से हमने अंडे बनाए हैं, तो हर चीज़ पॉसिबल है। बस ये हमारी मेंटालिटी का थोड़ा वो है, ऐसे ही है। तो आपने बेसिकली इसको रिड्यूस करना है। चीनी, जो शुगर कभी भी अच्छी नहीं है, मे बी कभी आपका दिल अगर कर रहा है तो आप खा सकते हैं, लेकिन चीनी ऐसा चीनी अच्छी नहीं है, वो बिल्कुल, यानी कि खाने का कोई फ़ायदा नहीं है आपको, ना ही न्यूट्रिशन में उसका कोई फ़ायदा है, ना ही वैसे। चीनी की सिर्फ क्रेविंग है आपको, एक दफ़ा अगर वो ख़त्म हो जाएगी तो आप दोबारा नहीं खाएंगे। अगेन अगर आप लेट्स सपोज ये फिजी ड्रिंक्स पीते हैं, तो एक दफ़ा अगर आप उसको छोड़ देंगे तो आप कुछ अर्सा के बाद, मैं तो डाइट वाले पे भी एग्री करती हूँ, आप कहते हो कि डाइट पी लो, लेकिन मुझे तो उस पे भी धोखा ही लगता है। नहीं, डाइट वाला बेसिकली डाइट वाली जो है वो ऑथेंटिक है, मैंने वो बिल्कुल ट्राई किया है, उसकी जो कैलोरीज है उसी हिसाब से है। अगेन ना पिए तो ज़्यादा बेहतर है, पी लें अगर आपका बहुत दिल कर रहा है तो ऑफकोर्स कभी तो करेगा ही, तो पी लें। तो अगेन ये है कि उसको कम करें। फैट्स जो है ना, फैट्स का मतलब कुकिंग ऑयल या ऑलिव ऑयल नहीं, ऑलिव ऑयल में भी एक्स्ट्रा वर्जन आप किसी सैलेड पे डाल लें। कोकोनट ऑयल का क्या हिसाब है, वो भी यूज करना चाहिए ना? अगेन कोकोनट ऑयल भी पकाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं आप। फ्लेवर उसका थोड़ा डिफरेंट होता है, लेकिन अगेन मैं ये कह रहा हूँ कि इस फैट का मतलब ये नहीं कि जो आपकी डाइट में फैट चाहिए, वो फैट्स आपको मिलेंगे ड्राई फ्रूट से, एवोकाडो से और पीनट बटर से, इन तरह की चीज़ों से। वो उन फैट्स की बात हो रही है, वो ये फैट्स की बात नहीं हो रही जो कुकिंग ऑयल है या आपका इस तरह की चीज़ें। अब क्योंकि रमज़ान आ रहा है, तो रमज़ान में अगर कोई बंदा सोच रहा हो कि वो जिम अफोर्ड नहीं कर सकता, या मे बी उसको कोई और बैरियर है, मे बी जाना शाने का मसला है, या और कोई प्रॉब्लम मे बी अलाउ नहीं है उसको, लड़की है कोई, सो व्हाट यू सजेस्ट कि क्या हो सकता है कि वो सहरी और अफ्तारी में कैसे अपना वेट, क्योंकि मैंने बहुत लोगों को सुना है कि वो रमज़ान में अपना वेट लूज भी करते हैं और कोई लोग गेन भी करते हैं। मेरा तो ख्याल है कि ज़्यादातर लोग गेन ही करते हैं। यार गेन इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे कचौरियाँ, पकोड़ों, समोसों के बगैर हमारी अफ्तारी होती नहीं है। सो इसकी क्रेविंग भी पूरी हो जाए तो आई थिंक एयर फ्रायर का एक एलिमेंट भी ऐड ऑन करना चाहिए। आप एयर फ्रायर यूज़ कर लें बनाने के लिए, स्पेशली समोसे वगैरह और इस तरह की चीज़ें, फ्राइज वगैरह। और उसके बाद ये कि आप अपने पोर्शन को कम करें, यानी बेसिकली आप एक प्लेट भर के पकोड़े ना खाएं, 2-3-4 पकोड़े खाएं, उसके बाद अगेन उसको बैलेंस करें। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि मैंने ऐसे थोड़ा बहुत ट्राई करके देखे ना, ऐसे मुझे लगता है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं 1 प्लेट बिरयानी खा रही हूँ, फिर मैं सुबह 1-2 ब्रेड खा रही हूँ या 3 ब्रेड खा रही हूँ, रात को मैं थोड़े चावल खा रही हूँ, तो अगर मैंने इसको थोड़ा
कम करने की कोशिश की ना, लाइक अगर मैं थोड़ा ड्रिंक से सब्स्टिट्यूट कर दूँ कि मैं कोई जूस पी रही हूँ, पानी ज़्यादा पी रही हूँ कि मुझे भूख ना लगे, तो मुझे थोड़ा लो फील होता है। तो उसके लिए हमें क्या विटामिन लेने चाहिए? देखो मुझे ऐसा लगता है मुझे चक्कर आ रहे हैं, मैंने कुछ खाया नहीं, मुझे थोड़ा अनफिल। हमारा फॉर्मूला है ना कि एक प्लेट चावल बहुत सारे कार्ब्स होते हैं, बहुत सारे, ठीक है। और अगर हम रोटी की बात करते हैं तो दिन में अगर लेट्स सो आप कम से कम 3 रोटियां भी खाते हैं, सुबह दोपहर शाम में एक, तो वो भी अच्छी खासे कार्ब्स होते हैं। तो आपको बेसिकली देखने की ज़रूरत है कि देखें, सिर्फ रोटी खाने से तो बंदा जिंदा नहीं रहता ना, उसकी जगह और बहुत कुछ खा सकता है। आप फ्रूट खा सकते हैं, आप कुछ और खा सकते हैं, रोटी को कम कर सकते हैं, आप प्रोटीन को ज़्यादा करें, बेहतर है कि प्रोटीन और फैट्स को भी इक्वली करें। हम सिर्फ ये करते हैं कि हमारी जो ज़्यादा डाइट है वो कार्ब्स पे लगी हुई है, दालें भी कार्ब्स हैं, रोटी भी कार्ब्स, और कई दफ़ा ऐसा होता है कि स्पेशली जो हमारी डिशेज़ हैं हम कार्ब्स के साथ कार्ब्स खाते हैं। जैसे चने चावल खा लेंगे, चना भी कार्ब है, चावल भी कार्ब है, थोड़ा सा प्रोटीन होगा चने में। फिर दाल चावल खाएंगे, वो भी सेम चीज़ है, यानी उसमें चिकन नहीं होगा, ना वेजिटेबल्स होंगी, ना कोई मीट होगा। तो आपका जो पूरा प्लेट है आपकी, उसमें एक पोर्शन आपका होना चाहिए क्या कहते हैं कार्ब, लाइक रोटी चावल, एक पोर्शन आपका मीट जो भी हो। फिर और हमें थोड़ा ग्रिल की तरफ शिफ्ट होना चाहिए, कि ग्रिल की तरफ ग्रिल करें, स्प्रे ऑयल डालें, ग्रिल करें, वेजीज खाएं, थोड़ी वेजीज बहुत ज़्यादा खानी चाहिए आपको, वेजीज और फ्रेश फ्रूट जो बेसिकली सिट्रस फ्रूट्स हैं, जिससे आपको एक्चुअल में विटामिन ज़्यादा मिलते हैं, वो आपको खाना चाहिए। उसके अलावा बेसिकली देखें, आप सारे फ्रूट्स नहीं खा सकते कि आप आज उठेंगे आप स्ट्रॉबेरी भी खा लेंगे, कीवी भी खा लेंगे, एप्पल भी खा लेंगे और सारी चीज़ें खा लेंगे, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। ना ही आप लेके आ सकते हैं, ना ही आप खा सकते हैं, ना आप सारी चीज़ें फ्रूट से ले सकते हैं। तो आपको एक अच्छा विटामिन भी अपनी डाइट में ऐड करने की ज़रूरत है, विटामिन D3 आपको ऐड करने की ज़रूरत है, फिश ऑयल ऐड करने की ज़रूरत है, अंडे ऐड करने की ज़रूरत है। लेकिन अंडे भी पूरे नहीं खाएं, ज़्यादा कोशिश करें कि आप उसका वाइट पोर्शन खाएं। तो एक अंडा आप पूरा खाएं, उसके अलावा 2-3 आप एग वाइट्स खाएं, ताकि आपको प्रोटीन की नीड पूरी हो। अगेन प्रोटीन भी जितनी हमारी बॉडी, लेट्स से कि हम बात करें अगर प्रोटीन की, तो अगर आप मेरा वेट लेट्स से कि 120 या 100 या 110 kg है, जो भी है, तो आपका 1 ग्राम ऑफ बॉडी वेट इन पर केजी मिनिमम होना चाहिए। वैसे एक्चुअली तो कहते हैं कि 1 ग्राम पर पाउंड होना चाहिए, लेकिन वो काफ़ी हायर हो जाता है, तो 1 ग्राम पर केजी होनी चाहिए। 100 ग्राम प्रोटीन खाने के लिए भी आपको बेसिकली काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। इट विल गो लाइक मे बी 3 चिकन ब्रेस्ट्स। तो उसके लिए आप एक प्रोटीन सप्लीमेंट अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं, प्रोटीन शेक। तो बेसिकली आपको अपनी न्यूट्रिशन जो है उसे सीधा करने की ज़रूरत है। और जो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि मंचिंग में फॉल करती हैं, फ्राइज़ हो गए, चिप्स हो गए, कुछ ऐसी चीजें बस जो आप बैठे बैठे खा रहे हैं, घूमते फिरते खा रहे हैं, वो उसका एज ए न्यूट्रिशन में कोई फायदा नहीं है, वो सिर्फ कैलोरीज बढ़ा रही है। मुझे लगता है मंचिंग के लिए हम फ्रूट्स कर देना चाहिए ना, कि अब हम शाम का टाइम है या कोई ऐसा टाइम है जब हम उसमें नट्स और फ्रूट एक ऐसी चीज है कि हम उसको ऑल्टरनेट कर सकते हैं। और बेसिकली उनका कोई फायदा नहीं है ना, वो ना आपको फुलफिल करा रहे हैं, फुल फील करा रहे हैं, ना ही उसको आपको न्यूट्रिशन उसका अच्छा है। बस ये है कि वो बस आप एक चीज आपको अगेन हमारा ये मकसद नहीं है कि भाई पागल ही हो जाओ, ग्रिल चीजें खाओ, खाना पीना छोड़ दो। चीट मील्स तो ऑफ कोर्स होती ही होती हैं, सो उसमें वो सब कुछ चलता रहता है बीच बीच में। सो विटामिन्स को ऐड करना चाहिए। हम लोग भी फिश ऑयल का विटामिन लेते हैं, और इसके अलावा मल्टीविटामिन्स लेते हैं, जो कि ऑफ कोर्स हर एज के हिसाब से डिफरेंट होता है। आप लोग किसी भी अगर उस पर जाएं, ऑनलाइन पेजेस भी हैं डिफरेंट, विटामिन स्टोर्स भी हैं डिफरेंट, और किसी डी वॉटसन या किसी से भी जाकर बेहतर है कि किसी डॉक्टर से पूछिए, हाँ, कि वो आपको कोई रिकमेंड कर दे। पर्पस मेरा ये है कि हर एज का डिफरेंट है ना। फॉर एग्जांपल अगर 15 साल की कोई लड़की देख रही है, तो वो मे बी 30 साल वाली का तो नहीं खाएगी ना सप्लीमेंट्स, सॉरी विटामिन्स, और 60 प्लस के अलग विटामिन्स है, तो वो एज का जरा देखकर आप लोग बेसिकली अगेन एज का इसलिए कि जो लोग 40-50 प्लस है उनके डिफरेंट थोड़े से इश्यूज हैं। लेट्स से उनके थोड़ा जॉइंट्स का इशू है, उनको ऐसा सप्लीमेंट चाहिए जिसमें जॉइंट सपोर्ट हो, जैसे किसी का बोन्स का इशू है, तो वो इस तरह की डिफरेंट। हाँ, लेकिन मैंने थोड़ा टाइम से खाकर देखें तो मुझे ये क्लियर जो है ना डिफरेंस फील हुआ है कि पहले जब मुझे ऐसे लगता था मैं सुबह उठती हूँ तो मैं थोड़ा लेजी और थोड़ा सा ना एनर्जी ड्रेन, हाँ मुझे ऐसा लगता था कि बस मैं उठ नहीं सकती। अभी भी होता है, लेकिन
काफ़ी फ़र्क पड़ा है, आपके नेल्स को, आपके हेयर्स को बहुत फ़र्क पड़ता है। सो आई थिंक ये चीज़ें ऐड ऑन करने की ज़रूरत है। इसके अलावा मैंने व्लॉग्स में डिफरेंट 2-3 रेसिपीज़ भी हमने बताई हैं, जिसमें स्टेक बना सकते हैं आप लोग, बर्गर बना सकते हैं, जो कि आई थिंक फ्रेंडली है टुवर्ड्स डाइट वाले। उसमें जब वो एक रेसिपी आएगी तो उसमें हम बता भी देंगे कि उसके कितनी बेसिकली कैलोरीज है उस मील की। एग्जैक्टली। और वो बेसिकली देखें, आपने स्टेक बनाई है ना, वो भी स्टेक एज पर जो रेस्टोरेंट स्टाइल है, लेकिन अगेन उसकी कैलोरीज उस लिहाज से नहीं होंगी। हमने इसमें ऐसी अच्छा, तो आप कुछ बता रहे थे कि क्या उसका करना है, मैक्रोन्स की क्या? मैक्रोस बेसिकली मैक्रोस ये है कि आपने अपनी जो डाइट है वो कैसे, क्या कहेंगे, बिल्डअप करनी है या स्टार्ट कैसे करना है यूजिंग जो भी न्यूट्रिशन एस्पेक्ट्स है उसके लिहाज से। तो जब आपने अपना टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर काउंट कर लिया, लेट्स से आपकी कैलोरीज आई 1500 अ डे, वो लड़कियों की आती है मोस्टली, इतनी कम, किसी की भी आए, तो आपने उसको बनाना कैसे है? आपने सबसे पहले तो 1 ग्राम पर पाउंड प्रोटीन डालना है सबसे पहले। बल्कि प्रोटीन को छोड़े, आप पहले फैट करें। 30% आपने फैट उसमें यूज करना है। नो मैटर कि वो मेल है या फीमेल है, नहीं, बेसिकली फीमेल थोड़ा ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन रफली ऑन एवरेज मैं बता रहा हूँ कि तरीका कैसे होना चाहिए। 1500 में 30% आप फैट ले लें, यानी कि 450 जो कैलोरीज हैं वो आएंगी फैट से, ठीक है। 450 का मतलब ये है कि 50 ग्राम आपने फैट यूज करना है, ठीक है, अपनी डाइट में। ड्राई फ्रूट, एवोकाडो या कोई भी चीज़। फिर आप 1 ग्राम पर पाउंड ऑफ बॉडी वेट आप ले लें प्रोटीन। तो लेट्स से आपका जो वेट है वो 50 केजी या 60 केजी है, तो रफली आपने 120 ग्राम जो है वो प्रोटीन ले लेना है। 120 ग्राम प्रोटीन इज इक्वल टू, आप कह लें कि 480 कैलोरीज। 480 और 450 आपकी हो गई 930 कैलोरीज होगी। बाकी आपके पास बची रफली 570। तो 570 बाकी आपके कार्ब्स हैं। 570 के आप कार्ब्स निकालेंगे तो वो आपको मेरे ख्याल से कितने बनेंगे, रफली 120-125 ग्राम के अराउंड। तो वो आपके कार्ब्स, इस तरह आप अपनी डाइट बना सकते हैं मुख्तलिफ चीज़ों को ऊपर नीचे करके अपने लिहाज से। सो पर्पस ये कि पहले तो आप अपना वेट और अपनी एज के हिसाब से उस ऐप जो भी आपको ऑन ने बताया है उस ऐप से, या इससे रिलेटेड और भी बहुत ऐप्स हैं, उससे आप उससे पहले आप अपनी कैलोरीज काउंट कर लो और उसके हिसाब से खाना खाओ। तो दिस इज वेरी इजी। प्लस कोई फिजिकल एक्टिविटी कर लो, जिम नहीं भी जा सकते, क्रिकेट खेल लो, बैडमिंटन खेल लो, कुछ भी खेल लो जिससे आपको थोड़ी मूवमेंट हो, प्लस विटामिन्स लो। आई एम जस्ट मेकिंग लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट कि क्या कर सकते हो, ये 4-5 चीजें होगी। पानी पियो ज़्यादा, और इसके अलावा फिजी ड्रिंक्स अवॉइड करो, ऑयल कम खाओ, ऑयल की जगह ऑलिव ऑयल यूज़ करो, और स्प्रे यूज़ करो तो ज़्यादा प्रेफर है। ग्रिल चीज़ें खाओ ज़्यादा, ठीक है। और ये सब कुछ हो गया। इन शॉर्ट आप कुछ कहना चाहते हैं एंड में? इन शॉर्ट बेसिकली यही है कि जितनी जो हमारी रेगुलर चीज़ें हैं, ऑयल, शुगर और ऐसी चीज़ें जिनका बॉडी को कोई फ़ायदा नहीं है डायरेक्टली, उसको अवॉइड करें। तो इस तरीके से आप जो है, यानी कि इस तरीके से आपका वेट बढ़ेगा ही नहीं। और इस सब को बनाने का मकसद ये नहीं है कि हम कोई बहुत ज़्यादा बड़े न्यूट्रिशनिस्ट हैं, कुछ है। ये हमारा एक्सपीरियंस है और ये हमारा एक वो है, जैसा कि मैंने स्टार्ट में भी बताया था, इस पॉडकास्ट का मतलब ये बिल्कुल रॉ, ये जो हमारा एक्सपीरियंस है और जो हम फील करते हैं वो हम आपसे शेयर करते हैं। और नो ऑफेंस टू एनीबडी के कीटो करो या ना करो, जो भी हमने बोले वो हमारा एक ओपिनियन है। आप लोगों को जैसे बेहतर लगता है वैसे आप करें, ये हमारा ओपिनियन में भी किसी के लिए ठीक हो किसी के लिए ना हो। सो ये बेसिकली हम एक अलग से सीरीज स्टार्ट करेंगे जो कि सिर्फ न्यूट्रिशनिस्ट के ऊपर होगी, जिसपे हम हर एपिसोड में ऐसी कोई भी चीज़ बनाएंगे जो कि उन लोगों के लिए फ्रेंडली हो जो कि डाइट काउंटेड, हाँ, जो है वो कोई हम लो कैलोरी, हाँ होगी वो एक्चुअली रेस्टोरेंट जैसी, जिस तरह स्टेक हो गया या कुछ हो गया, पास्ता, पैनकेक्स, एग्जैक्टली। बट वो होगी ऐसी कि आप डाइट के ड्यूरिंग भी खा सकते हैं। बहुत ज़्यादा और लोगों ने भी आपको बताई होगी, बट हम लोग अपने तरीके से बताएंगे जो हम करते हैं। आप कुछ बेसिकली सिर्फ ये कि जस्ट टू बी श्योर के आप वही खा रहे हैं जो आप चाहते हैं, लेकिन आप उसको कुछ ट्वीक्स करके उसको लो कैलोरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा कोई खर्चा करने की ज़रूरत है। आपके जो घर के इंग्रेडिएंट्स हैं उन्हीं को यूज़ करते हुए
आप एक चीज़ कन्वर्ट कर सकते हैं, अपना जो कोई भी मील है उसको अपने लिहाज से कन्वर्ट करती है। इवन बिरयानी और पाकिस्तानी डिशेस भी जो जैसे तो बस कढ़ाई पर्पस, बिरयानी, हाँ, तो ये जो फर्स्ट एपिसोड हमने इस तरह की फिटनेस के ऊपर बनाई है, उसका पर्पस सिर्फ एक मोटिवेशन है हम लोगों के लिए भी और आप लोगों के लिए भी, कि हमें कहीं से तो स्टार्ट करना है। और जो नेक्स्ट हमारी एपिसोड होगी, हर एपिसोड में हम स्पेसिफाई करेंगे डिफरेंट डिशेस, वो पाकिस्तानी भी हो सकती है, कॉन्टिनेंटल, ब्रेकफास्ट से रिलेटेड कुछ भी, उसमें हम उनकी कैलोरीज काउंट करके बताएंगे ताकि आपके लिए एक इजी वे हो जाए उसको करने का। सो दिस वाज द पर्पस ऑफ ऑल दिस पॉडकास्ट। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी हो। सो और इसके अलावा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कोई सजेशन दें और थम्स अप भी दे दें, थम्स अप, लाइक, हाँ वो भी दे दें। ओके, चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में।